पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिन्वू एक अटैक फोर्स को ज्वाइन करके सी रैंक की डंजन में चला जाता है और फिर उधर बहुत सारे आंट मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर देते हैं, पर वो सारे हंटर्स उन आंट मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। और फिर इसके बाद वो देखते हैं कि कुछ आंट मॉन्स्टर्स को किसी ने अलग तरीके से मारा होता है और वो सोचते हैं कि लगता है इनकी पहले किसी से फाइट हो रखी है। और फिर डांसुक इविल भरी स्माइल देते हुए मुझे पैसों की खुशबू आ रही है कहता है और जिन्वू उसका इविल भरा ऑरा महसूस कर लेता है और जिन्हो को संभल के रहने के लिए बोलता है। अब डंजन के अंदर जाते जाते जिन्वू बताता है कि हर डंजन का साइज अलग अलग होता है, उनका डंजन की रैंक से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर हर डंजन का अलग हिसाब होता है। कभी बॉस को ढूंढने में हफ्तों तक लग जाते हैं और कभी कभी डंजन का बॉस कुछ घंटों में ही मिल जाता है। और ये डंजन एक भूल भुलैया की तरह है जिसमें फाइट्स तो कम होंगी पर रास्ता ढूंढ के आगे जाने में बहुत टाइम लगेगा। और फिर वो कहता है कि पर मुझे क्या, मुझे तो इधर कोई भी फाइट नहीं करनी है, मुझे तो बस इनके ये बैग्स उठाने हैं जिसके मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी डील है। अब जिन्वू खाना खाते खाते सोचता है कि मेरा सिस्टम मुझे छिपकलियों से सावधान रहने की वार्निंग क्यों दे रहा था। मुझे नहीं पता कि ये वार्निंग क्यों आई, पर मैं इतना फील जरूर कर सकता हूँ कि आगे कुछ गड़बड़ ज़रूर होने वाली है। अब सारे हंटर्स डंजन में काफ़ी अंदर तक आ जाते हैं और सामने मरे हुए आंट मॉन्स्टर्स को देख के डांसुक कहता है कि हमें डंजन के अंदर आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, हमें इधर कोई भी मॉन्स्टर क्यों नहीं दिख रहा, हमें तो कब से बस ये मरे हुए मॉन्स्टर्स ही दिख रहे हैं। और फिर वो और आगे जाते हैं पर उधर अंधेरा होता है और डांसुक युवॉन से उधर रोशनी करने को बोलता है और उधर रोशनी करते ही वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उधर काफ़ी सारे स्पाइडर के जाले होते हैं जिनमें बहुत सारे मरे हुए आंट मॉन्स्टर्स लिपटे हुए होते हैं और आगे जाने का रास्ता भी जालों से कवर होता है, जिसे देख के डांसुक सबको रेडी रहने के लिए बोलता है। और जैसे ही वो स्पाइडर के जालों से बने उस रास्ते को पार करते हैं तो वो सब चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में माना क्रिस्टल होता है और इतना सारा माना क्रिस्टल देख के ये तो जैकपॉट निकला, वो कहते हैं। अब एक हंटर सोचता है कि माना क्रिस्टल एसेंस स्टोन से कम कीमती होता है, पर ये इतना ज़्यादा है कि इसे बेचकर इन्हें एसेंस स्टोन से भी ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। अब माना क्रिस्टल की तरफ देखते देखते डांसुक अपने भाई यांग डांसू के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है कि तुम देख रहे हो ना भाई, हमेशा तुम ही सही नहीं हो सकते। कैसे हाई रैंक के हंटर बनते ही तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया था और पैसों के लिए तुमने अपनी कंट्री तक को धोखा दे दिया। तुमने क्या सोचा था मैं तुम्हारे आगे झुकूंगा? पर नहीं, मैं इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाऊंगा और अपनी स्क्वाड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। अब सारे हंटर्स आपस में अपने अपने हिस्से के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में जिन्वू से उसके कॉन्ट्रैक्ट पेपर मांगते हुए कहता है कि अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर देना ज़रा, मुझे कुछ देखना है। और जिन्वू के पेपर देखते ही वो डांसुक से कहता है कि ये जिन्वू का कॉन्ट्रैक्ट है, पर इसमें सिर्फ एसेंस स्टोन को बांटने की ही बात लिखी है, पर इसमें माना क्रिस्टल को बांटने जैसा कुछ नहीं लिखा। क्या हमें इन माना क्रिस्टल को 9 मेंबर की जगह जिन्वू को इंक्लूड करके 10 में नहीं बांटना चाहिए? और फिर डांसुक हंसते हुए, हाँ मुझे पता है, हम लोग सब कुछ बराबर ही बांटेंगे, पर हमें पहले इसका कुछ करना पड़ेगा कहता है। और फिर हमें उस डंजन के बॉस को दिखाते हैं जो बड़ा सा स्पाइडर होता है। अब डांसुक कहता है कि अगर हमने बॉस को अभी मार दिया तो ये डंजन बंद हो जाएगा और हम इधर से कुछ नहीं लेके जा पाएंगे, इसलिए हमें इस बॉस को मारने से पहले सारे माना क्रिस्टल को इधर से बाहर लेके जाना पड़ेगा। और शुक्र है ये बॉस अभी गहरी नींद में है, तो ये सही मौका है सारे माना क्रिस्टल को इधर से लेके जाने का। अब डांसुक एक हंटर को क्रिस्टल निकालने के लिए इक्विपमेंट लेके आने को बोलता है और वो हंटर, सॉरी मैं तो कोई इक्विपमेंट लाया ही नहीं, वो तो सब कार में ही रह गए
क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि सी रैंक की डंजन में ऐसे इतने सारे माना क्रिस्टल भी मिल सकते हैं। और ये सुन के डांसुक उसे तुम पूरे पागल हो, अपने साथ इक्विपमेंट लेके चलने की आदत बना लो कहता है। और फिर डांसुक माफ़ी मांगते हुए जिन्हो और जिनवू से कहता है कि क्या तुम दोनों इस जगह पर नज़र रख सकते हो जब तक हम इक्विपमेंट लेके नहीं आ जाते। और ये सुन के जिन्हो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम हमें इस बॉस के रूम में रुकने को कह रहे हो। और डांसुक उसे कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, वैसे भी इस मॉन्स्टर ने बहुत सारा खाना खा रखा है और जब तक तुम इसे छेड़ोगे नहीं तब तक ये तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। और डांसुक स्माइल देते हुए मुझ पर भरोसा रखो, हम बस जल्दी से आते हैं कह के बाकी सब हंटर को लेके उधर से चल देता है। अब उनको जाता देख के जिन्वू को दाल में कुछ काला लग रहा होता है और वो सोचता है कि रूल के हिसाब से सी रैंक की डंजन में आने के लिए 10 लोगों का होना जरूरी है और जिन्हो और मुझे छोड़ के ये 8 लोग हैं और ये काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में डांसुक युवॉन से अब हमें इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बॉस का एंट्रेंस गेट बंद कर दो कहता है। और वो हंटर एक ही ब्लास्ट में उधर का गेट बंद कर देता है, जिसे देख के जिन्हो डर जाता है। अब जिन्वू समझ जाता है कि उसका सिस्टम किन छिपकलियों से बचने के लिए कह रहा था। और फिर हमें जिन्वू का पास्ट दिखाते हैं जिसमें एक हंटर उसे इन छिपकलियों के बारे में बता रहा होता है कि जैसे छिपकलियां खतरा देख के अपनी पूंछ पीछे छोड़ के भाग जाती है, वैसे ही कुछ लोग खतरा देख के कमज़ोर लोगों को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं और अगर तुम स्ट्रांग होगे तो ये तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे। और तुम हमेशा सतर्क रहना क्योंकि डंजन में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता जिससे इन लोगों का क्राइम पकड़ा जा सके। और फिर हमें प्रेजेंट में जिन्हो को दिखाते हैं जो डरा हुआ होता है और कह रहा होता है कि अब हम क्या करें, इन्होंने तो बस कुछ माना क्रिस्टल के लिए हमें इधर मरने के लिए छोड़ दिया और मैं उन्हें रोक भी नहीं पाया। और साथ में जिन्वू सोच रहा होता है कि अगर हम कुछ ट्राई भी करते तो वो लोग हमें मारने के लिए पहले से ही तैयार थे। और फिर उस ब्लास्ट से वो स्पाइडर मॉन्स्टर भी उठ चुका होता है, जिसे देख जिन्वू अभी हमारा यहाँ से बाहर निकलने का नहीं, इस मॉन्स्टर से कैसे निपटना है वो बड़ी प्रॉब्लम है कहता है। और फिर हमें डांसुक को दिखाते हैं जिससे एक हंटर पूछ रहा होता है कि उनको ऐसे उधर छोड़ने की जगह क्या हमें उनको उधर ही मार देना नहीं चाहिए था। और डांसुक उसे अबे बेवकूफ़, अगर हम उनको उधर ही मार देते और लड़ते लड़ते अगर वो मॉन्स्टर जग जाता तो उनके साथ हमें उस मॉन्स्टर को भी मारना पड़ता, जिससे डंजन का गेट बंद हो जाता और हम उधर से माना क्रिस्टल भी नहीं निकाल पाते। अब वो वर्ल्ड का सबसे वीक ई रैंक का हंटर और वो डी रैंक का हंटर जिसे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो दोनों उस डंजन के बॉस को मार ही नहीं पाएंगे चाहे वो कितना भी ट्राई कर लें। और जब वो मॉन्स्टर उनको मार के खा लेगा और जब वो फिर से सो जाएगा तब हम उधर चलेंगे और सारे माना क्रिस्टल को उधर से निकाल लेंगे। और साथ में तुम उस जिन्हो के इक्विपमेंट भी ले लेना क्योंकि उसकी स्वॉर्ड और शील्ड ही मिलियंस में बिक जाएगी और अगर हम सारे क्रिस्टल ला भी नहीं पाए तो वो सब पैसे उसके इक्विपमेंट बेच के कवर हो जाएंगे। और फिर हमें जिन्हो को दिखाते हैं जो जिन्वू को तुम पीछे रहो मैं कुछ सोचता हूँ बोल रहा होता है। और जिन्हो उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए, इसकी तो बहुत सारी आंखें हैं और एक बड़ा सा मुंह है और इसकी टांगें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी बड़ी हैं, इसकी तो स्ट्रेंथ ही अलग लेवल पर है कहता है। और अलग लेवल सुनते ही जिन्वू को उस टेम्पल के स्टैचू याद आ जाते हैं और वो हंसते हंसते लेवल क्या बकवास कर रहे हो। और जिन्हो को मैं इसे देख लूँगा, तुम पीछे ही रहना कहते हुए उस मॉन्स्टर की ओर उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और इसी के साथ ही एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। अब आपको यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड